आज 6 बजे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन शुक्रवार से जो गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बना हुआ था वो अभी तक कायम है। आज इस जो गतिरोध है उसको समाप्त करने की दिशा में सत्ता पक्ष की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। हालांकि विपक्ष ने आज आकर के विधानसभा जैसे ही शुरू हुई सुबह 11 बजे तो विधानसभा के गेट नंबर 6 के सामने बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के जो विधायक हैं यानी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम यहाँ बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से वार्ता के लिए बुलावा आएगा। लेकिन आज पूरा दिन निकल गया, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से समझौते के लिए कोई बुलावा नहीं आया। वहीं यहाँ पर आज जो कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे। वो कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में और राजधानी में जो प्रदर्शन किया था उसमें शामिल नहीं हुए थे, तो आज वो शामिल रहे। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल रहे और उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने कहा कि जब मंत्री ने माफ़ी ही नहीं मांगी तो समझौता किस बात का। तमाम कोशिशों के बावजूद यानी विपक्ष की तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि आज समझौते की पेशकश हो, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई खास पेशकश देखने को नहीं मिली। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में कहा कि जो भी आसन को लेकर के कांग्रेस विधायकों ने कहा वो अपमानजनक था, बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं था। और उन्होंने जो तमाम विधायक हैं उनको बोलने की व्यवस्था दी कि सदन में आसन के लिए जो भी कहा गया आप उस पर अपनी बात रखिए। बात रखते समय जो भी विधायक थे यानी अन्य पार्टियों के भी विधायक थे या निर्दलीय विधायक थे, सभी ने इस पूरी घटना की निंदा की और उन्होंने खेदजनक बताया। लेकिन उनकी सभी की मांग थी कि कैसे भी इस गतिरोध को समाप्त किया जाए, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस गतिरोध की वजह से गायब होते नजर आ रहे हैं। चाहे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी हों, यूनुस खान हों या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए हों, सभी ने इस पूरी घटना को निंदा की और उसे खेदजनक बताया। जो सुभाष गर्ग विधायक हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि जो पूरी घटना है वो खेदजनक तो है, इसकी मैं निंदा भी करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पिता होता है वो अपने बेटे को हमेशा माफ़ करता है, चाहे वो गलती भी कर दे तब भी। और उन्होंने कहा कि जो गलती को माफ़ करता है वो हमेशा बड़ा होता है और जो गलती करने वाला होता है वो छोटा होता है। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने गलती की है वो छोटे रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी आप बड़ा दिल दिखाएं और उन्हें माफ़ करें और कैसे भी करके गतिरोध को समाप्त करें। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो सिविल लाइन से विधायक हैं गोपाल शर्मा, उन्होंने कहा कि यदि गोविंद सिंह डोटासरा की सदस्यता को पूरे कार्यकाल के लिए भी समाप्त कर दिया जाए तो ये भी सजा कम होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तो गोविंद सिंह डोटासरा की सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर दी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पूरी घटना को खेदजनक बताया और उन्होंने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते थे। इस दौरान जो दिलचस्प वाकया देखने को मिला वो ये था कि वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात रखते रखते भावुक हो गए और सदन में ही रोने लगे। और उन्होंने कहा कि जो भी आसन के लिए कहा गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल अपमानजनक थे, बिल्कुल भी सम्मानजनक नहीं थे। मैंने भरपूर कोशिश की कि कैसे भी करके ये जो गतिरोध है वो समाप्त हो, लेकिन जो विपक्ष है वो हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और इस गतिरोध को समाप्त करना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि मेरे चैम्बर में समझौता हुआ था कि जो मंत्री है वो इस पर खेद प्रकट करेंगे, साथ ही जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी खेद प्रकट करेंगे और इसलिए मैंने उन्हें स्पेशल व्यवस्था दी, यानी निलंबन के बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा को सदन में बोलने दिया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इतिहास में पहली बार है कि जब निलंबित सदस्य को सदन में बोलने की इजाज़त दी है, लेकिन मैं चाहता था कि कैसे भी ये गतिरोध समाप्त हो, इसलिए उन्हें बोलने की इजाज़त दी, लेकिन वो समझौते से उलट गए। समझौता हुआ था कि वो जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है, कांग्रेस के जो विधायक हैं डाइस पर पहुंचे हैं उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के खेद व्यक्त करेंगे। साथ ही जो मंत्री अविनाश गहलोत हैं वो भी अपनी टिप्पणी को लेकर के खेद व्यक्त करेंगे और फिर बाद में इस पर देखा जाएगा कि इसको कार्यवाही से हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पूरे घटनाक्रम को तो खेदजनक बताया, लेकिन उन्होंने अपना जो कृत्य था उसको लेकर के खेद व्यक्त नहीं किया और इस तरीके से ये समझौता है वो होते होते रह गया और आज भी गतिरोध रहा। आपको बता दें कि इस गतिरोध की वजह से
राजस्थान विधानसभा के चारों तरफ नाकाबंदी जैसा माहौल हो रखा है और जो स्थानीय निवासी और भी जो लोग हैं उनको आने जाने में तमाम जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जनता की तो सुध लेने वाला कोई नहीं है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से जनता परेशान हो रही है और शुक्रवार से आज मंगलवार हो गया है, लेकिन ये गतिरोध है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी सत्ता पक्ष के जो विधायक हों या मंत्री हों उनकी तरफ से यदि छोटे भी प्रयास किए गए होते तो ये गतिरोध इतना लंबा नहीं खिंचता। शुरुआती तौर पर देखें, जब मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल में जिस तरीके से इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी यानी आपकी दादी कहा, उस बयान की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो इस बयान से बच सकते थे। प्रश्नकाल में उन्हें प्रश्न का जवाब देना चाहिए था, ना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी। हो सकता है उन्होंने टिप्पणी कर भी दी आवेश में आके, लेकिन उन्हें तुरंत उसको वापस ले लेना चाहिए था। हो सकता है तुरंत ही उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनसे पहले भी जब कुछ दिन पहले देखा जाए तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो उन्होंने तुरंत माफ़ी मांग ली थी और जो गतिरोध की जो संभावना थी वो तुरंत समाप्त हो गई थी। तो मंत्री अविनाश गहलोत भी यहाँ पर एक दूरदर्शी सोच का परिचय दे सकते थे और तुरंत माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ से जो पेच फंसा आगे जाकर के, जब जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं उन्होंने जैसे ही ऑब्जेक्शन किया तो उस समय जो वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पहल नहीं की। उस समय वो भी समझ रहे थे कि इसको इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया उस शब्द की वजह से। वासुदेव देवनानी ने भी यही कहा कि ये जो शब्द है इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं करनी। प्रश्नकाल में जो मंत्री ने आंकड़े दिए हैं उस पर चर्चा की जा सकती है। यदि अध्यक्ष चाहते तो उसी समय जो शब्द है आपकी दादी उसे विधानसभा की कार्यवाही से हटवाया जा सकता था और ये मामला इतना बिगड़ता ही नहीं। तीसरी जो गलती देखने को मिली वो कांग्रेस के विधायकों जिनमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं उनकी तरफ से देखने की मिली कि वो आवेश में आके इस टिप्पणी का विरोध करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास तक पहुंच गए, यानी डाइस तक पहुंच गए। वो भी इससे बच सकते थे और वहां पर पहुंचने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। जब वो पहुंच भी गए तो वहाँ पर वो भी माफ़ी मांग सकते थे, क्योंकि सदन में जो आसन होता है वो सम्मानजनक होता है और उसका हर विधायक को सम्मान करना होता है। लेकिन जब डोटासरा और अन्य विधायक वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने उस कृत्य को उस समय उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी और उसे खेदजनक भी नहीं बताया। जब प्रस्ताव आ गया और उनका निलंबन भी हो गया तो ये मामला और फंस गया। उसको लेकर के फिर कांग्रेस ने कल पूरा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी किया, राजधानी में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि उस सब के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोशिश की गई कि कैसे भी ये गतिरोध समाप्त हो। जब गतिरोध समाप्त करने के लिए समझौता हुआ तो उसमें ये, जैसा विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि उस समझौते में ये हुआ था कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो अपने सभी जो भी विधायक निलंबित विधायक जिन्होंने जो गलती की थी उसको लेकर के एक सदन में खेद व्यक्त करेंगे। इसीलिए उन्हें निलंबन होने के बावजूद भी विशेष अनुमति दी गई कि वो सदन में बोलें। दूसरा समझौते में ये शर्त थी कि जो मंत्री अविनाश गहलोत हैं वो भी अपनी टिप्पणी को लेकर के खेद व्यक्त करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। लेकिन ये जो समझौता होता और एक गतिरोध समाप्त होता उससे पहले ही विधानसभा में जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा बोलने के लिए आए तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को खेदजनक तो बताया, लेकिन उन्होंने जो डाइस पर पहुंचने की जो घटना थी उसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री जो अविनाश गहलोत है वो माफ़ी मांगे, खेद व्यक्त करें और ये जो शब्द है इसे विधानसभा की कार्यवाही से हटे, उसके बाद ही मैं माफ़ी मांगूंगा या खेद व्यक्त करूंगा। हालांकि माफ़ी मांगने की तो बात नहीं थी, खेद व्यक्त करने की मांग थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी खेद व्यक्त नहीं करा और उन्होंने बाहर आकर के आसन के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया उससे मामला और फंस गया। पहले देवनानी जो वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं समझौता कराने की कोशिश में थे और काफ़ी पहल कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया विधानसभा में उससे लग नहीं रहा है कि अब ये गतिरोध समाप्त होकर के कोई समझौता हो पाएगा। आज वासुदेव देवनानी ने कहा कि मैं इस पद पर बैठा हूं तो अपना अपमान कराने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता था, आप सभी ने मुझे इस पद पे पहुंचाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे ऐसे भी आरोप लगते थे कि मैं विपक्ष को ज़्यादा मौका दे रहा हूं, उन्हें ज़्यादा व्यवस्था दे रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है। और ऐसा कहते कहते वो रोने भी लगे, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने अंत में ये कहा कि जो भी हुआ है इसके लिए कठोर एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और ये सभी मैं आप सभी जो माननीय सदस्य हैं उन पर छोड़ देता हूँ। साथ ही उन्होंने आज से एक नई व्यवस्था भी शुरू की है कि अभी तक जो भी डाइस पे आता था तो उसको लेकर के सदन में सरकार के जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से प्रस्ताव लाया जाता था, तब उनका निलंबन होता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आज से जो कोई भी व्यक्ति डाइस पे आने की कोशिश करेगा उसका स्वतः ही निलंबन हो जाएगा। अब गुरुवार यानी 27 फरवरी को विधानसभा पुनः शुरू होगी। देखते हैं कि इस जो पूरा गतिरोध है उसको समाप्त करने की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। विधानसभा से गोल्डन इंद के लिए मंडलेश्वर सिंह।